नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में अटकी 25,000 से अधिक भर्तियां जल्द होगी पूरी। बिहार पुलिस सिपाही के हैं सबसे अधिक पद। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में होगी आयोजित। पटना डीएम ने शपथ समारोह के लिए रद्द की सभी छुट्टियां। बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम और आपातकालीन मेडिकल व्यवस्था पर दिया जोर। 20 नवंबर को गांधी मैदान में है शपथ समारोह। बिहार में नई सरकार के बाद 132 नए विधायकों को मिलेंगे 3-3 बॉडीगार्ड। पटना विधायक आवास परिसर में 246 आवास है तैयार। स्पेशल ब्रांच ने जिलों के एसपी को दिए दिशा निर्देश। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जारी किया 2026 परीक्षा कैलेंडर। यूजी, पीजी, बीएड, एमएड और एलएलबी परीक्षाएं मार्च से दिसंबर तक होगी आयोजित। जून से शुरू होगी बीएड, एमएड और एलएलबी की परीक्षाएं। ईडन गार्डन्स में हार के बाद सुनील गावस्कर ने की भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना। बल्लेबाजों की घरेलू क्रिकेट से दूरी को बताया हार का कारण। 93 रन में ही ऑल आउट हो गई थी भारतीय टीम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में अटकी 25,847 भर्तियां जल्द होंगी पूरी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन परिषद में चुनाव के चलते अटकी करीब 25,847 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। सबसे अधिक 19,838 पद बिहार पुलिस सिपाही के हैं और इसके अलावा कक्षपाल, मद्य निषेध सिपाही, चलंत दस्ता सिपाही, पुलिस दारोगा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद भी शामिल है। सिपाही पदों के लिए मार्च में रिक्तियां प्रकाशित हुई। 16.73 लाख से अधिक आवेदन आए। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में होगी। दारोगा, सहायक जेल अधीक्षक और रेंज ऑफिसर की परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित की गई हैं। पटना डीएम ने शपथ समारोह के लिए सभी छुट्टियां की रद्द। बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी समारोह की भव्यता बढ़ाएगी। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सुरक्षा और आयोजन प्रबंधन के लिए सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। समारोह में कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकारियों की भारी उपस्थिति जरूरी है। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, पार्किंग और आपातकालीन मेडिकल व्यवस्था समेत हर मिनट की तैयारी कर रहे हैं। सियासी फिजा में तैयारी और ताजपोशी का उत्साह नजर आ रहा है। बिहार को मिली 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की केंद्र वित्तीय मंजूरी। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विकास कार्य शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी दी है। खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा। इन दोनों 4 लेन सड़कों की कुल लंबाई 233 किलोमीटर है और लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए तक है। खगड़िया पूर्णिया सड़क हाइब्रिड एन्युटी मोड में बनेगी, जिसमें 60% खर्च निर्माण एजेंसी और 40% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि सीतामढ़ी सोनबरसा सड़क बीओटी मोड में बनेगी, जिसमें पूरी राशि एजेंसी वहन करेगी। निर्माण एजेंसी अपनी लागत टोल टैक्स से वसूल करेगी। टेंडर प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। बिहार में 132 नए विधायकों को मिलेंगे 3-3 बॉडीगार्ड। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नए विधायकों की सुरक्षा और आवास की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। 243 में से 132 नए विधायकों को अब 3-3 बॉडीगार्ड मिलेंगे और हारे हुए विधायकों की अतिरिक्त सुरक्षा कम कर दी जाएगी। स्पेशल ब्रांच ने संबंधित जिलों के एसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पटना में विधायक और विधान पार्षद आवास परिसर तैयार हो गया है, जिसमें 44.41 एकड़ में 246 आवास बनाए गए हैं। हर आवास 3,693 वर्ग फुट में है, जिसमें एमएलए हॉस्टल, कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। 19 नवंबर को बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और इसके पहले भाजपा और जदयू की अलग-अलग विधायक दल की बैठकें होंगी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और ये कार्यक्रम उत्सवी माहौल में होगा और इसमें एनडीए के सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का इंडेक्स कार्ड 72 घंटे में हुआ जारी। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंडेक्स कार्ड पहली बार 72 घंटे के भीतर ही जारी कर दिया। इसमें सभी प्रमुख दलों के वोट प्रतिशत और कुल वोटों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार राजद को 23%, 1,15,46,055 वोट, भाजपा को 20.8%, 1,81,143 और जदयू को 19.25%, 96,67,118 वोट मिले। कांग्रेस को 8.71%, जिसमें 43
25,74,579 वोट, निर्दलीय को 5.01%, 25,16,297 वोट और लोजपा रामविलास को 4.97%, जिसमें 24,97,358 वोट हासिल हुए। भाकपा माले का वोट प्रतिशत 2.84% है, लेकिन कुल वोट अज्ञात है। अन्य छोटे दलों और नोटा को भी वोट मिले हैं। विस्तृत चुनाव परिणाम अभी बाकी है। डॉक्टर केसी सिन्हा ने कक्षा 10वीं 12वीं और जेईई के लिए निःशुल्क लाइव क्लास किया शुरू। कुम्हरार सीट से बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी सक्रियता जारी रखने का संकल्प लिया है। चुनाव परिणाम के अगले ही दिन उन्होंने कक्षा 10वीं 12वीं और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क लाइव क्लास शुरू करने की घोषणा की। उनकी पुस्तकों और कोचिंग से लाखों छात्रों को लाभ हुआ है और इस पहल में रोजाना की क्लास, डाउट सेशन, नोट्स और टेस्ट सीरीज शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है और जल्द ही शेड्यूल और प्लेटफॉर्म की जानकारियां साझा की जाएंगी। बीबॉस के 10वीं 12वीं परीक्षा दिसंबर 2025 में होंगे आयोजित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीबॉस के 10वीं और 12वीं परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं सैद्धांतिक परीक्षा 9 से 24 दिसंबर, प्रायोगिक परीक्षा 5 से 8 दिसंबर तक होगी और 10वीं सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 दिसंबर, तो वहीं प्रायोगिक परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 2 पालियों में होंगी, पहली 9:30 से 12:45 तक और दूसरी 2 बजे से 5:15 तक। बोर्ड ने डमी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी 18 नवंबर तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर छात्रों को हस्तगत किया जाएगा। अजगैबीनाथ धाम से कटोरिया तक नई रेल लाइन को मिली हरी झंडी। बिहार में अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज से कटोरिया तक 74.8 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 1,261 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। सर्वे पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जबकि निर्माण नए साल में शुरू होने की उम्मीद है। नई लाइन असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सुयाबथान में नई स्टेशन बनाएगी और कटोरिया भी विकसित होगा। इससे सुल्तानगंज और देवघर की दूरी घटकर 101 किलोमीटर होगी। परियोजना से कांवड़ियों की यात्रा आसान होगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने 2026 के स्नातक पीजी परीक्षा का कैलेंडर किया जारी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड, एलएलबी, बीए एलएलबी और अन्य वोकेशनल कोर्स की परीक्षा तिथियां और परिणाम प्रकाशन की संभावित समय सारणी घोषित की गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार और कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि ये छात्रों को पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करेगा। यूजी और पीजी की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाएं मार्च से दिसंबर 2026 तक आयोजित होंगी और परिणाम 1 माह के भीतर जारी होंगे। बीएड, एमएड और एलएलबी की परीक्षाएं जून व जुलाई, जबकि अन्य कोर्स दिसंबर में समाप्त होंगे। गोवा में 20 से 28 नवंबर को आयोजित IFFI में बिहार के अधिकारी होंगे शामिल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर को गोवा में आयोजित होगा और बिहार के कला संस्कृति विभाग के अधिकारी और प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लेंगे। 20 से 24 नवंबर तक फिल्म निर्माताओं को बिहार फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म निर्माण और शूटिंग की जानकारियां दी जाएगी। नीति लागू होने के बाद अब तक 29 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति मिली है, जिनमें से 27 पूरी हो चुकी है। पटना और अन्य जिलों के प्रमुख स्थलों जैसे कि मरीन ड्राइव, गोलघर, दीघा घाट, राजगीर, ग्लास ब्रिज आदि को फिल्म निर्माण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे प्रदेश के पर्यटन और कला सभ्यता को बढ़ावा मिलेगा। जाने कौन रहे बिहार विधानसभा के सबसे एक्टिव और खामोश विधायक। 17वें बिहार विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में 5 विधायक एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। इन खामोश विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि 2024 में सांसद बने, आरजेडी से तेज प्रताप यादव, अब जनशक्ति जनता दल में है, बीजेपी के नितिन नवीन, विजेंद्र प्रसाद यादव और लेशी सिंह शामिल है। हालांकि कई जीरो वाले विधायक मंत्री थे, इसलिए उनका सवाल न पूछना लापरवाही नहीं माना गया। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव विधायक रहे बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, जिन्होंने 275 सवाल पूछे, कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह, जिन्होंने 231 सवाल पूछे, राजद के मुकेश कुमार यादव, जिन्होंने 230 सवाल पूछे, तो वहीं सीपीआईएम के अजय कुमार, जिन्होंने 229 सवाल पूछे और राजद के अजय यादव ने 226 सवाल पूछे। सोनू सूद उठाएंगे मृतका निक्की राय के बच्चे की शिक्षा का खर्च।
भोजपुर जिले के दुल्लमचक में हुई निर्मम वारदात के बाद पीड़ित परिवार के लिए राहत की किरण उभरी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मृतका निक्की राय के बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। सूद चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से बच्चे को केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और इस कदम से स्थानीय लोगों में राहत और सोशल मीडिया पर प्रशंसा हुई है। परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की है। लालू प्रसाद ने रोहिणी के बयान पर तोड़ी चुप्पी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राजद के सबसे बड़े सियासी घराने में पारिवारिक कलह सामने आई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के विवादित बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट ने घर की खटास को सार्वजनिक किया। सोमवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई राजद विधायकों और नेताओं की बैठक में लालू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता न करें। उन्होंने ये भी कहा कि विचारधारा पर कोई समझौता नहीं होगा और विपक्ष का प्रभाव सदन में मजबूती से दिखाना है। गावस्कर ने की ईडन गार्डन्स हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन से हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी आलोचना की है। भारतीय टीम 124 रन का पीछा भी नहीं कर पाई और 93 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिससे टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई। कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण दूसरी पारी में नहीं खेल सके तो गावस्कर ने घरेलू क्रिकेट कम खेलने को हार का मुख्य कारण बताया और कहा कि रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को पिच और मुकाबले की अच्छी तैयारियां मिलती हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश मांझी, दिलीप कुमार, राजकिशोर महतो, विकास दास, नवीन कुमार, लक्ष्मी मेहता, विजेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, पिंकी कुमारी, श्वेता सोनी, अक्षय कुमार, प्रमोद मंडल, विनोद झा, अंकित शर्मा, रोहित कुमार, अजय कुमार, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी कुमारी, राजवंशी कुमार, सतीश कुमार, नंद कुमार, शिव शंकर, विदय कांत राम और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।